हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस चियांग जिन जीशुआन के साथ गुसू आई थी एंड उन्होंने विंग के शादी के बारे में बात किया, तो रंजन ने कहा कि वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अब एक हफ्ता हो गया। आज लंजा एंड विंग का शादी था। आज विंग मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया, बट इतना जल्दी भी नहीं कि वो लंजा से पहले उठ सके। जब उसने अपनी आँखें खोली, उसने देखा कि लंजा उसके पास बैठा है एंड उसे सॉफ्टली देख रहा है। लंजा ने कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ये बोल के विंग ने लंजा के चीज़ को स्ट्रोक किया। देन विंग ने फाइनली अपने हस्बैंड से अपने आइज टर्न किया अपने कपड़ों को लेने के लिए, जो बेड के पास हैंग किया हुआ था। उसने कहा, आज ही वो दिन है ना? क्या तुम रेडी हो लंजा? लंजा ने पहले कुछ भी नहीं कहा। लंजा लीन्ड हुआ एंड विंग को पिलो पे पुश कर दिया। देन उसने उसे किस किया और कहा, मैं तो उस दिन से रेडी हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये सुनकर विंग ने हंसा और कहा, लंजा तुम तब बिल्कुल भी शादी करने के लिए राज़ी नहीं होते, तब हम स्ट्रेंजर्स थे। ये सुन के लंजा ने विंग के शोल्डर पे किस किया और कहा, बट तुम बहुत ही अट्रैक्टिव थे। तुमने तब मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया था एंड आई थिंक इसके लिए मुझे अशाउंड फील करना चाहिए। ये सुन के विंग ने कहा, बट लंजा तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हो। तुम कितने टाइम से हॉट एंड बॉदर्ड थे, पर फिर भी तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये बोल के विंग ने टीस किया। देन विंग ने कहा, मुझे ये भी याद है जब मैं गुस्सू आ रहा था, तब सब लोग तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स कह रहे थे। वो कह रहे थे कि सेकंड जेट कितना अट्रैक्टिव है, एंड जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे लगा कि तुम्हारा ब्यूटी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हाँ, ये बात सही है कि तुम बहुत ही कोल्ड एंड स्टोनी हो, बट स्टिल। ये बोलकर विंग हंसने लगा। लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। वो विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ फैलाने लगा। देन उसने विंग के चेस्ट पे किस किया और कहा, ऐसी बात है तो अब मैं कैसा हूँ? विंग ने टीस करते हुए कहा, अब मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने स्ट्रॉन्ग हाथों से विंग के बॉडी को मसाज करने लगा एंड किस करने लगा। विंग ने कहा, लंजा आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें ऑनेस्ट आंसर दे पाऊँगा, बट तभी लंजा ने कहा, झूठ बोलना मना है। विंग ने कहा, अच्छा तो फिर क्या होगा अगर मैंने सच बोलने से मना कर दिया तो? ये बोलकर विंग ने हंसा। ये सुनकर लंजा कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया एंड वो विंग को देखने लगा। देन लंजा कम्प्लीटली विंग के ऊपर आ गया। देन वो विंग के पास लीन्ड हुआ एंड विंग के कानों के पास विस्पर करते हुए कहा, देन मेरे ड्यूटी के मुताबिक मुझे तुम्हें अप्रोप्रिएट पनिशमेंट देना होगा। ये सुन के विंग ने कहा, हैंगवांग जून प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी दिखाना, क्योंकि आज मेरा शादी है। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन उसने अपने दोनों हाथों को अपने हेड के ऊपर कर लिया अपने बॉडी को फर्दर एक्सपोज करने के लिए। देन लंजा ने कहा, देन तुम्हें वार्न रहना चाहिए था, क्योंकि तुम एक कोल्ड मर्सीलेस हैंगवांग जून के साथ शादी करने जा रहे हो। ये सुन के विंग ने लंजा के गोल्डन आइज़ की तरफ देखा एंड लंजा भी विंग के सिल्वर आइज़ की तरफ देख रहा था। उन दोनों का आई लॉक हुआ। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लगे। दिल लंजा उठकर बैठ गया एंड विंग के लोअर गारमेंट को खोल दिया एंड खुद के भी। सनलाइट लंजा के ऊपर पड़ रहा था तो लंजा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग ने कहा, लंजा तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के ऊपर फिर से लीन्ड हो गया एंड विंग को किस करने लगा एंड उसे इंटीमेटली टच करने लगा। विंग मोर्निंग करने लगा। देन लंजा विंग को टीस करने लगा एंड विंग मोर्निंग कर रहा था, प्लीडिंग कर रहा था, बट लंजा फिर भी नहीं सुन रहा था। लंजा ने कहा, बोलो विंग, अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? विंग ने मोर्निंग करते हुए कहा, लंजा ये कितना अनफेयर है। तू अपने हस्बैंड को ऐसे टीस नहीं कर सकते, प्लीज़। बट लंजा फिर भी नहीं सुना। वो विंग को कंटिन्यू टीस किया जा रहा था। देन लंजा ने कहा, विंग क्या तुम एडमिट करते हो कि तुम गलत हो? विंग ने नोट किया और कहा, हाँ लंजा, हाँ तुम्हारा हस्बैंड गलत है। मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। लंजा क्रूअल नहीं है, वो फेयर है, बहुत फेयर, वो बेस्ट है। लंजा ने कहा, कंटिन्यू। ये बोल के लंजा फिर से विंग को टीस करने लगा। विंग ने मोर्निंग करते हुए कहा,
लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है एंड बेस्ट है, कोई भी उसके करीब भी नहीं जा सकता। लंजा ने कहा बेटर। देन फाइनली लंजा ने विंग को टीस करना बंद किया एंड उसे उसने एक्चुअल टच किया। कुछ टाइम तक उन दोनों का लव मेकिंग चला। लव मेकिंग हो जाने के बाद लंजा ने अपने फॉरहेड को विंग के फॉरहेड में रखा एंड एक डीप ब्रेथ लिया। विंग ने कहा लंजा। लंजा ने कहा विंग ने कहा आई थिंक आई लव यू। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया और कहा गुड। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा लंजा लंजा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। लंजा ने उसे फिर से किस किया और कहा मुझसे शादी करो। विंग ने हंसा और कहा वेल ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये बोल के विंग हंसने लगा। कुछ टाइम बाद उन लोगों ने अपने आप को ड्रेसअप किया गोल्ड पैटर्न में एंड देन वो दोनों जिंगसी से होके सेरेमनी हॉल की तरफ जाने लगे जहाँ पर उनका सेरेमनी होने वाला था। उन दोनों के साथ 2 रिसिपल्स भी थे जिनका फेस बिल्कुल रेड था। इसका रीज़न ये है कि सुबह जब लंजा एंड विंग लव मेकिंग कर रहे थे तब वो दोनों रिसिपल्स उन दोनों के जिंगसी के बाहर ही थे एंड उन लोगों ने सब कुछ सुन लिया था। ये सोच के विंग हंस रहा था एंड वो दोनों डिसिपल्स बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे। वो लोग सेरेमनी हॉल पे पहुंच गए जहाँ पर जिन जिशुआन, जियांग चैंग, वेंस, आईवन एंड सीजीए थी एंड बाकी लांस भी। आईवन तो लंजा एंड विंग को देखकर बहुत खुश था। वो केक खा रहा था जिसे उसे सीजीए ने दिया था। दिन सीजीए लंजा एंड विंग के पास आई। सीजीए ने कहा आशियान तुम बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। दिन सीजीए ने लंजा की तरफ देखा एंड विंक किया और कहा आजी तुम भी बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। आई एम ग्लैड कि तुम्हें मेरा भाई मिला। ये सुन के लंजा ने बो किया एंड लंजा के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे। ये देख के विंग ने ड्रामेटिकली उन दोनों के बीच में आ गया एंड देन विंग ने लंजा के हाथ पकड़ा एंड सीजीए की तरफ उसने एक प्लेफुल ग्लेयर किया और कहा सीजीए मुझे लगा था कि मैं ही सिर्फ लंजा को ऐसे ब्लश करा सकता हूँ। ये सुन के सीजीए हंसने लगी। दिन सीजीए आईवन को लेकर वहाँ से चली गई एंड जिन जिशुआन एंड जियान जेंग आई रोल कर रहा था। दिन विंग लंजा को एक क्विक किस करने ही वाला था तभी वहाँ पर जेबोचुन आ गए। उन दोनों कैसे देख के जेबोचुन ने टीस करते हुए कहा तो कपल्स आ चुके हैं। आई थिंक आप दोनों को एफेक्शंस डिस्प्ले करने से पहले एटलीस्ट शादी तक वेट करना चाहिए। ये बोल के जेबोचुन ने हंसा तो विंग ने हंसते हुए कहा सीचेंगा। देन विंग ने अपने हाथों को लंजा के वेस्ट में रखा और कहा आई थिंक आपने शायशन करने में थोड़ा लेट कर दिया। ये देख के जियांग चैंग ने कहा विवुशियान क्या तुम कुछ टाइम के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन के विंग ने ड्रामेटिकली कहा जियांग चैंग तुम मेरे बारे में इतना लो क्यों सोचते हो। अब मैं क्या करूँ अगर मेरे हस्बैंड इतना अट्रैक्टिव एंड सेक्सी हो तो। जियांग चैंग ने कहा हाँ अब तुम पूरा ब्लेम हैंगवांग जुन पर दोगे। विंग ने कहा यह सच है रियली। तुम खुद उन डिसेबल्स से पूछो जो मॉर्निंग में हमारे रूम के बाहर थे, उन लोगों ने सब सुना है। ये सुन के जियांग चैंग गुस्सा हो गया। वो चिल्लाते हुए वहाँ से निकल गया एंड जिन जिशुआन बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। वो भी यहाँ से जाना चाहता था एंड जेबोचुन ने कहा डोंट वरी अबाउट इट, मैं तो बस टीस कर रहा था। एनीवेज अब सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही हुआ। सब लोग मेन हॉल में थे। उनके सामने यांगमेन फूड्स एंड गुसु फूड्स था। सब लोग खाना खा रहे थे एंड ज़्यादातर डिशेस वेंडिंग ने ही बनाया था। उसने विंग के लिए बहुत ही स्पाइसी डिश बनाया था एंड लंचा के लिए प्लेन डिश। वेंडिंग ने विंग को एंड हैंगवांग जुन को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा। सबका खाना हो जाने के बाद अंकिल कुरन ने कुछ एडवाइजेस की, ज्ञान दिया एंड विंग को एज यूजुअल बहुत ही बोरिंग फील हो रहा था। उसे नींद आ रही थी एंड फाइनली उन दोनों का शादी स्टार्ट हुआ। उनका शादी खुद लान कुरन दे रहा था। उन दोनों ने बो किया एंड फाइनली उनका शादी कंप्लीट हुआ। लान कुरन ने कहा तुम दोनों अब मैरिड हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड उसे लंजा के ऊपर जंप किया एंड उसे किस करने लगा। ये देख के सब लोग शॉक्ड हो गए। देन विंग ने कहा हस्बैंड। ये सुन के लंजा ने हंसा। देन लंजा विंग से अलग हुआ। उसने अपने फॉरहेड रिबन को उतारा एंड उन दोनों के हाथों को एक साथ रिबन से बांध दिया और कहा अब हस्बैंड। देन लंजा ने विंग को डीपली किस किया। सब लोग चीयर्स करने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लगे। आयुअन भी बहुत ही खुश था। लंजा एंड विंग अलग हुए
एंड विंग लंजा को देखने लगा। लंजा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था एंड विंग लंजा को एडमायर कर रहा था। देन विंग को याद आया बहुत साल पहले जब वो दोनों केव में थे, जहाँ पर लान ई से उन्हें ई नारायण के बारे में पता चला था, वहाँ पर भी लंजा ने उन दोनों के हाथों को रिबन से बांधा था। ये सोचते ही विंग के फेस में स्माइल आ गया। जब विंग ये सब सोच रहा था तब सडनली लंजा ने विंग को अपने गोद में उठा लिया एंड वो वहाँ से जाने लगा। जाते वक्त विंग ने सबकी तरफ अपने हाथ को वेव किया और कहा, हम वापस आएंगे, अब लोग एंजॉय कीजिए। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले गए। वो दोनों जिंगशे में आ गए। लंजा ने विंग को नीचे उतारा। जिंगशे में वो दोनों अकेले थे एंड पता नहीं क्यों आज विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। लंजा विंग के चिक्स को स्ट्रोक कर रहा था। विंग को ही पता नहीं कि वो इतना नर्वस क्यों था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लंजा लीन हुआ एंड उसने विंग को जेंटली किस किया। विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के चेस्ट में रखा। लंजा को लगा कि शायद विंग किस नहीं चाहता, तो वो कंसर्न हो गया। तभी विंग ने कहा, अरे नहीं लंजा, कुछ भी गलत नहीं है, मैं बस तुम्हारे हार्ट बीट को फील करना चाहता था एंड तुम्हारे हार्ट बीट भी मेरे तरफ फास्ट है। ये सुन के लंजा ने विंग के हार्ट के ऊपर अपने हाथ रखा एंड नोट किया। विंग ने कहा, लंजा ये रियल है ना, हम अब मैरिड है। लंजा ने कहा, रियल है, मैरिड है। ये सुन के विंग ने हंसा। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। उसने कहा, लंजा माई हस्बैंड एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड। लंजा ने कहा, विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। उसने कहा, लंजा मुझे पता है कि हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को हस्बैंड कह के बुला रहे हैं, बट अब ये सच है। ये बोल के विंग ने लंजा को सीरियसली किस किया। देन विंग ने लंजा को बेड पे पुश किया एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। उन दोनों का बॉडी हॉट हो चुका था। विंग ने कहा, लंजा मेरे हस्बैंड, आई लव यू सो मच। लंजा ने भी कहा, विंग मेरे हस्बैंड, आई लव यू टू। विंग ने फिर से लंजा को डीपली किस किया। उन दोनों ने इससे पहले भी लव मेकिंग किया है, बट आज कुछ डिफरेंट था। आज वो लोग अपने घर पे थे, अपने बेड पे। वो दोनों अपने वेडिंग ड्रेस में थे एंड ये फीलिंग कुछ अलग ही है। देन विंग लंजा के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। वो लंजा के पूरे बॉडी को किस करने लगा। वो फुल्ली लंजा के ऊपर आ गया एंड आज लंजा बॉटम था एंड विंग टॉप था। विंग ने लंजा के कपड़े को खोल दिया एंड खुद के भी। एंड अब विंग लंजा के नेकेड बॉडी को किस करने लगा। विंग ने टीस करते हुए कहा, लंजा तुम क्या चाहते हो। लंजा ने मोर्निंग करते हुए कहा, मैं कम्प्लीटली तुम्हारा होना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने हंसा और कहा, क्या सच में। लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे टच करे, मुझे अपना बना ले, मैं सिर्फ उसका होना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, गग्गा कितने बोल्ड हो तुम, एंड आई थिंक मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये बोल के विंग ने फिर से लंजा को किस किया एंड देन उन दोनों ने लव मेकिंग किया। इस टाइम विंग टॉप था एंड लंजा बॉटम। लंजा कंटिन्यू विंग के नाम से मोर्निंग करने लगा एंड उन दोनों ने कुछ टाइम तक ऐसे ही लव मेकिंग किया। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद विंग ने कहा, लंजा तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुन के लंजा ने विंग के लिप्स पे किस किया और कहा, अगर कोई लकी है तो वो मैं हूँ। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, लंजा तुम भी ना। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ लविंगली विंग को देखने लगा। विंग ने उन दोनों के हाथों को एक किया एंड किस किया और कहा, वेल लंजा मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही पूरा दिन यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ, बट अभी हमें गेस्ट को अटेंड करने भी जाना होगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया। दिन उन दोनों ने फिर से कपड़े पहना एंड वो दोनों बाहर निकल गए। दिन वो लोग हॉल पे आ गए जहाँ पर सारे गेस्ट वेट कर रहे थे। लंजा विंग के साथ बात कर रहा था एंड विंग अपने सीजे के पास था। सीजे विंग से बात कर रहा था एंड तभी सीजे का नज़र विंग के नेक पर गया जहाँ पर लव बाइट था। ये देख के सीजे ने विंग को टीस किया एंड विंग भी हंसने लगा। तभी वहाँ पर जियांग चंग आया। उसने कहा, विवुशियान इतना फ़नी क्या है जो तुम हंस रहे हो। तभी विंग ने कहा, तुम नहीं समझोगे। ये सुन के जियांग चंग ने शाई किया एंड तभी उसका नज़र विंग के नेक पर गया जहाँ पर लव बाइट था। उसने कहा, तुम कितने शेमलेस हो विवुशियान। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, जियांग चैंग अगर तुम इससे ही शॉक्ड हो तो तुम मेरे पूरे बॉडी को देखकर क्या कहोगे। एंड वैसे भी ये सब चीज़ें मैंने नहीं किया है, हैंग गंगजुन ने किया है।
ये सुन के जियांग चैंग फिर से गुस्सा हो गया एंड वो फिर से वहाँ से निकल गया। देन विंग लंजे के पास आया एंड उन दोनों के हाथों को जॉइंट किया। देन सारे वेंस धीरे धीरे उनके पास आने लगे गिफ्ट्स लेकर। इतने सारे गिफ्ट्स देखकर विंग तो बहुत खुश हो गया एंड इमोशनल भी। सारे लोगों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, गिफ्ट्स दिया एंड विंग को बहुत अच्छा फील हुआ। कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा को हक किया और कहा, लंजा लंजा, तुम्हें क्या लगता है जब सबको पता चलेगा कि हम दोनों मैरिड हैं सब कैसा रिएक्ट करेंगे? लंजा ने कहा, सबको तो यही लगता है कि हम दोनों एनिमीज़ हैं। विंग ने कहा, एनिमीज़? ऐसा कौन सोचता है? लंजा ने कहा, तुम सोचते थे कि मैं तुमसे हेट करता था, तो ऐसा ही कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम दोनों एनिमीज़ हैं। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। देन उसने स्माइल किया और कहा, देन आई थिंक जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों मैरिड है तब तो वो लोग शॉक्ड हो जाएंगे एंड बेहोश भी। ये बोल के विंग हंसने लगा। लंजा ने कहा, ये बोल के रंजन ने विंग के फॉरहेड पे किस किया। अब इवनिंग को सब लोग वहाँ से चले गए, सारे गेस्ट, जियान यानली एंड जियांग चैंग भी। उन लोगों के जाते ही लंजा विंग को रूफ के ऊपर लेकर आया एंड वहाँ पर आते ही विंग ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे एम्परर स्माइल है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। तो लंजा ने कहा, ये गिफ्ट जियांग चैंग की तरफ से है। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, तो जियांग चैंग ये लेने के लिए गया था? मुझे लगा था कि वो डर के वहाँ से भाग गया है। ये बोल के विंग हंसने लगा। दिन वो दोनों रूफ पे ही बैठ गए। विंग ड्रिंक करने लगा एंड लंजा गुचिन प्ले कर रहा था। लंजा एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर रहा था जो विंग को बहुत ही फैमिलियर लगा। विंग ने कहा, लंजा, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, ये कौन सी सॉन्ग है? लंजा ने कहा, क्या तुम इस सॉन्ग के बारे में जानते हो? विंग ने कहा, हाँ, आई मीन ये बहुत ही फैमिलियर है बट मैं श्योर नहीं हूँ। लंजा ने कहा, इसे मैंने एक बार प्ले किया था तुम्हारे लिए एंड आज फाइनली मैंने इसका कंपोजिशन कंप्लीट किया। विंग ने कहा, इसका क्या मतलब है लंजा, इसे तुमने लिखा है? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, तुमने लिखा है मेरे लिए? लंजा ने कहा, तो विंग ने कहा, लंजा, इसका क्या नाम है? तो लंजा ने कहा, तुम ही सोचो। विंग ने कहा, लंजा। तो लंजा ने विंग के आइस की तरफ देखा और कहा, वांगशियान। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली उन दोनों का शादी भी हो गया। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।